brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। हाँ बड़े अच्छे नेक लौट के थे वो, कोई अब नहीं था यहाँ, कोई फाल्ट नहीं उनका यहाँ। कब से आप उनको जानते हैं? मैं तो बचपन से जानता हूँ उनको। तो किस तरह का व्यवहार इनका? बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा व्यवहार था। एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था इनका, अब इनको डायरेक्ट मारा गया, ये ठीक नहीं है। कि माँ का बुरा हाल है, इनके माँ बाप भी मुश्किल से बच पाएंगे। परिवार सदमे में है, मतलब परिवार सदमे में क्या, आंसू तक सूख गए, पागल सी हो गई इनकी अम्मा। और पड़ोसियों तक का इतना बुरा हाल है कि रोजे में किसी ने कुछ नहीं खाया। हाँ। बहुत ज़्यादा इस तरह दुख है कि आपसे इस चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते। हमारे सामने नेक बच्चे और ऐसे चले गए, दोनों माँ बाप ऐसे ही रह गए बस। यूपी के अमरोहा का ये सैदनगली इलाका है, जहाँ से जो जीसान और गुलफाम दोनों इसी बस्ती से बिलोंग करते थे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये हरे रंग का जो दरवाज़ा है, ये जीसान और गुलफाम दोनों भाई जिनका एनकाउंटर हुआ है, जिन्होंने सलीम वास्तविक के मर्डर का जिन पर आरोप लगा था। फ़िलहाल हम उस इलाके में हैं। उस इलाके के लोग किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या इनका व्यवहार था, सब कुछ जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जमील अहमद है। जमील साहब, जीसान और गुलफाम के बारे में आपने सुना है? हाँ बड़े अच्छे नेक लौट के थे वो, कोई अब नहीं था यहाँ, कोई फाल्ट नहीं उनका यहाँ। कब से आप उनको जानते हैं? मैं तो बचपन से जानता हूँ उनको। तो किस तरह का व्यवहार इनका? बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा व्यवहार था। क्या काम करते थे ये? बेचारे पहले पढ़ते थे, अब लकड़ी का काम करते थे दिल्ली में। इनके वालिद साहब क्या करते थे? इनके वालिद साहब भी लकड़ी का काम करते हैं, पाए हुए पे खैरात उतारते हैं। कहाँ से, मतलब ये लोग कहीं बाहर से आए? ये पहले बाहर से आए थे, बहुत टाइम पहले, 1980 की बात है वो, लेकिन अब तो यहीं रह रहे हैं काफी टाइम से। कभी कोई विवाद जीसान का या गुलफाम का? हमने कोई विवाद नहीं देखा, मैं बिल्कुल उनका नियर हूँ, पड़ोसी हूँ, मेरा कोई विवाद नहीं हुआ आज तक। मैंने देखा भी नहीं मोहल्ले में किसी से विवाद होते हुए उनको। तो अब ये जो घटना हुई है, ये सब जो हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? क्या होना चाहिए था? क्यों ऐसे ये सब हो गया? होने का चाहिए था, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था इनका, अब इनको डायरेक्ट मारा गया, ये ठीक नहीं है। इनको भाई मुकदमे चलाते अदालत जो है क्यों है भाई, अदालत क्यों है, जज वकील क्यों बैठे हुए हैं भाई? चाहे इनको उम्र कैद हो जाती या फांसी हो जाती बाद में, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। आपका नाम? जाकिर अली। जाकिर भाई, किस तरह से देखते हैं जो पूरा घटनाक्रम है? जीसान और गुलफाम, सलीम वास्तविक का मर्डर होता है, अचानक से दोनों के नाम सामने आते हैं और दोनों का एनकाउंटर हो जाता है। ये इनकाउंटर तो जब लोगों ने मोबाइल पे देखा, जब पता चला, पूरी बस्ती को इसका अफसोस है। और यहाँ से ये छोटे छोटे हमारे सामने पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, मदरसे में पढ़ते थे बहुत छोटे से। तो जब से जानते हैं इनका कोई इस तरीके का कोई बैकग्राउंड इनका तो क्या पूरी नंगली में कोई एचएस तक नहीं है। नंगली बस्ती ऐसी है, अभी कुछ साल पहले यहाँ पे वो आए थे एसएसपी साहब, जब हमारे बोबी प्रधान जी थे तो थाने में मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस जैसी बस्ती पूरी यूपी में नहीं है। तो यहाँ तो कोई भी अपराधी, कहीं का भी कोई आदमी आएगा और कुछ भी कोई वो एक्सीडेंट या कोई मतलब होता तो बाहर के आदमी की भी सेफ्टी करते हैं। यहाँ लोग कोई फिसाती नहीं, कुछ नहीं। तो धर्म से जुड़े थे ये, कि धर्म की बातें करते थे? ना, यहाँ तो कुछ नहीं, नमाज पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, इस तरीके से वो थे। धर्म की इनसे कोई वो नहीं। नमाज तो रूटीन है, सब लोग नमाज जो पढ़ते हैं, जो इस समुदाय से बिलोंग करते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ तो इनका कोई भी तरीके का वो नहीं था। ये छुट्टी में एक आध हफ्ते में, कभी महीने में यहाँ पे आते थे। जुम्मे के दिन छुट्टी रखते थे तो जुम्मे के दिन रुक के वो शनि के सुबह चले जाते थे। दुआ सलाम होती थी। यहाँ पे कोई भी इनका वो नहीं इस तरीके से। कभी कोई इनका विवाद किसी से रहा हो? इनका विवाद तो इस मोहल्ले में के, इस बस्ती में ही ना होता। इस मोहल्ला तो सबसे बेस्ट, नंगली का जो मोहल्ला आता है वो शायद नहीं, सकतपुर रोड जो है, ये सबसे साफ सुथरी छवि का मोहल्ला। हम इसमें इनके गली के पीछे रहते हैं। हाँ। अचानक से ये सब हुआ, सलीम वास्तविक का होता है, इनका जब नाम आया तो क्या, किस तरह से बस्ती के लोगों ने सोचा? बस्ती के लोगों ने सोच के, बस्ती को पूरी को सदमा है इस चीज़ का। अगर ये चीज़ इनके करुआ हो तो फिर ये अदालत में, इसमें जो भी वो सज़ा देती, जैसे भी वो निकलता,
उसका तो एक अलग चीज़ है। कोई अब इनके घर वालों का सदमा, इनकी माँ का बुरा हाल है, इनके माँ बाप भी मुश्किल से बच पाएंगे। परिवार सदमे में है मतलब। परिवार सदमे में क्या, आंसू तक सूख गए, पागल सी हो गई उनकी अम्मा। और पड़ोसियों तक का इतना बुरा हाल है कि रोजे में किसी ने कुछ नहीं खाया। जी, बहुत ज़्यादा इस तरह दुख है कि आपसे इस चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते। और रोज़ों का महीना चल रहा है, ये जो ऐसा आदमी नहीं है कि दीनदार नहीं थे, पर वो किसी तरीके से किसी ने उसका आया, क्या हुआ ये तो अल्लाह जानता है, ये वहाँ के लोग वो मालूम होगा। इस बस्ती में तो इनका कोई भी फॉल्ट नहीं है। रमज़ान का महीना है, इस तरह की घटना होती है, बस्ती के लोगों में किस तरह का माहौल है, क्या सोच है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब नाम है। अयूब साहब, किस तरह से पूरी घटना को देखते हैं? सलीम वासविक का मर्डर होता है, अचानक दोनों लड़कों का नाम आ जाता है और फिर एनकाउंटर दोनों का कर दिया जाता है। अब परिवार के हालात क्या हैं? परिवार तो टूटा हुआ है साहब। बच्चे ये हमारे सामने पैदा हुए हैं, आज तक हमने तो इनका कोई फर्क देखा नहीं। बड़े नेक बच्चे थे, तो किसी से कोई झगड़ा हमने नहीं देखा। बस्ती में जिसे भी मिलते थे दुआ सलाम करते थे, बड़ी इज्जत देते थे। माँ बाप के भी फर्मा बरदार थे। हमने कोई इनका कोई फॉल्ट नहीं देखा आज तक। हमारे सामने पैदा होकर ये जवान हो गए। आपका मकान बिल्कुल बराबर में है, बराबर में पड़ोसियों में इनका कभी कोई विवाद? कोई किसी से कोई विवाद नहीं। आपसे कभी कोई नहीं, कोई हुआ? विवाद नहीं। बड़ी इज्जत देते थे हमें, जहाँ भी किसी मिलते थे और वहीं सलाम पड़ोसी करते से कोई विवाद? नहीं, हमने कोई विवाद नहीं देखा इनका कभी भी। पढ़ते समय कोई कोई विवाद नहीं जी। इन्हें अपने काम से काम था, कोई आवारा कहीं लड़कों में बैठना नहीं, कुछ नहीं। अपने काम से काम रखते थे। तो जीसान कैसा लड़का था? जो जीसान तो बहुत बेहतर लड़का था। हमने कभी कहीं देखा ही नहीं उसे, अपने काम से काम देखा। और जो अपने माँ बाप के पास जो है काम करते हुए देखा, पढ़ाई करते हुए देखा, बाकी कोई फर्क नहीं। और गुलफाम? गुलफाम भी बहुत नेक लड़का था हमारी नज़र में। तो दोनों का जब नाम आया तो फिर बस्ती में किस तरह का माहौल बना? क्या लोगों ने तो सोचा? साहब सदमे में है, और बस्ती का यही सोचना है कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था इनका। भाई कोर्ट कचहरी है, कानून से इन्हें जो सज़ा मिलती, चाहे उम्र कैद होती, चाहे फांसी होती, कोर्ट के द्वारा इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी। इनकाउंटर हमारी नज़र में गलत है। परिवार है, अब वो रमजान का महीना चल रहा है, तो परिवार के हालात हैं? परिवार के हालात क्या, परिवार माँ बाप तो ऐसा है कि समझ लो बस अपनी सांसी पूरी कर रहे हैं। वो हमारी नज़र में तो बिल्कुल टूटे हुए हैं। बस क्या बताएं, हमें इतना बड़ा सदमा है कि हमारे सामने नेक बच्चे और ऐसे चले गए, दोनों माँ बाप ऐसे रह गए बस। तो वो जो डेड बॉडी बच्चों की आई, इनकी दोनों की, तो आप लोग गए थे लेने उन साथ में इनको? नहीं, हम नहीं गए। तो कौन लोग साथ में गए? बच्चों के पापा गए थे। दफन कैसे हुआ? कब, मतलब रात में दफन हुआ कि दिन? जीसान का तो जी लगभग 12:30 बजे हुआ रात में, और गुलफाम का लगभग 12 बजे रात में हुआ। तो दोनों के दफन रात में कर दिए? जी, रात में कर दिए। डेड बॉडी भी लगभग एक की जो 10:30 बजे आई थी, एक की लगभग 9:30-10 बजे के आसपास आई। वजह क्या? रात में का अंतर रहा दोनों में। रात में क्यों कर दिए गए? वजह क्या रही? कोई फोटो, कोई वीडियो सामने नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया जी। कोई मीडिया वीडिया कुछ नहीं थी। पुलिस थी बस। लोग थे, पब्लिक थी? पब्लिक काफी थी यहाँ। पब्लिक, बस्ती को बड़ा गम था उसका, उनका बच्चों का। लगभग कितने जनाजे में, लगभग कितने लोग रहे होंगे? जनाजे में तो ऐसा समझ लो कम से कम 500 से 600 लोग रहे होंगे। अच्छा जी। अब परिवार के क्या हालात हैं, क्योंकि रमजान चल रहा है? रमजान क्या, पब्लिक परिवार तो टूटा हुआ है। बस माँ बाप जो चारपाई पे पड़े रहते हैं, अब क्या करें। 2 उनके बेटे थे, दोनों चले गए। क्या बताएं। अब परिवार के लोग घर में हैं, काम चल कर रहे हैं, रूटीन जैसे नहीं, था? अभी काम करने की तो स्थिति में ही नहीं है। बुजुर्ग हैं, उनके बाप भी बस जब बच्चे थे तो उनका हौसला बढ़ा हुआ था, अब हौसला उनका और ज्यादा टूट गया। क्या काम करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं गुलफाम के 2। बताओ उनकी गुजर बसर कैसे होगी। अच्छा, गुलफाम के बच्चे, शादी हो गई थी गुलफाम की? हाँ, गुलफाम की शादी हो गई थी लगभग 5 साल पहले। जीसान की शादी हुई नहीं? जीसान की शादी नहीं हुई। यहाँ कितने साल पहले ये लोग आए थे? ये तो लगभग ऐसा मानो 40-45 साल पहले आए थे। तो हम लोगों ने सबने साथ ही जगह खरीदी थी। अच्छा, उसी समय आपका मकान बना? सबने एक साथ जगह खरीदी थी। अच्छा। जब ही के मकान बने हुए हैं, और हमारी नज़र में इन लोगों को कोई फॉल्ट नहीं है। कितने बड़े रहे होंगे ये बच्चे उस समय जब आपने देखा होगा इनको? ये हमारे सामने पैदा हुए हैं। अच्छा, दोनों बच्चे? मेरी उम्र 47 साल है, उनकी एक की लगभग 25-26 साल होगी, और एक की तो 18-19 साल होगी लगभग। दोनों आपके सामने? हाँ, मेरे सामने पैदा हुए दोनों। अच्छा, तो बचपन से मतलब किस बचपन तरह से जानते हैं, हमारे खिलाए हुए बच्चे हैं। तो इस तरह की जो घटना हुई सलीम वासविक का हो जाता
जाता है, आपको लगता है कि क्या हुआ होगा? आगे की तो जानकारी नहीं, बाहर की, लेकिन बस्ती के हम बताते हैं कि इन बच्चों का कोई जो गलत रिकॉर्ड नहीं है बस्ती के अंदर। आपका क्या नाम है चाचा? आपका नाम राम सिंह, राम सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? गाँव बिजनौरा है 3-4 किलोमीटर। घटना सुनी आपने जो ये घटना हुई है? मोबाइल पे देखा। क्या हुआ पूरा मामला? ये बच्चे जो इनके जानते थे आप? इनके पिता को जानते हैं? कभी कुछ सुना आपने यहाँ से? हम तो बाजार का नंबर मोबाइल पे देखा था। अच्छा, तो हम तो बाजार करना आते रहे, नहीं लिखवाते रहे काम पे। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? हाँ, जानते। लेकिन जो घटना सुनी होगी हाँ, आप? वो मोबाइल में हमने नेट पे सुनी। अच्छा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो घर है, ये गुलफाम और जीसान का जो घर है, आज इस घर के जो दरवाजे हैं वो लगातार बंद नजर आ रहे हैं।